Hey lovely ladies, this is Anaya Pratap and this is Manshu Rathod. Welcome back to our channel. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं What is in my bag। हमारा लास्ट का जो वीडियो था दोनों का साथ में कि मैंने मंशु का मेकअप किस तरीके से किया था वो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसको आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइज। और आप में से कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप दोनों साथ में बहुत सारे वीडियोस लेकर आओ, तो आज का ये वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ इन माय बैग एंड व्हाट इज़ इन हर बैग। हम दोनों साथ में ये वीडियो करने वाले हैं। हमारा ये जेन्युइन वीडियो होगा क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे कि हम कुछ फैंसी चीज़ें अपने बैग में डाल दें। हमने जो हमारे बैग के अंदर होता है हम आपको जेन्युइनली वही दिखाएंगे। और हम कौन सा बैग यूज़ करते हैं, मंशु कौन सा बैग यूज़ करती है, तो ये वीडियो एक रियलिटी बेस्ड वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन वीडियो होने वाला है। तो हमारे साथ आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मंशु आपको बताएगी कि उसका कौन सा बैग है और उसके बैग में पहली वो चीज़ क्या है जो उसके पास है। देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास क्या है। तू स्टार्ट कर। ओके, मैं यहाँ पे लिनो पेरिस का बैग यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह। जब भी मैं राजपूती सूट पहनती हूँ तो मैं हमेशा यही वाला बैग यूज़ करती हूँ और मैंने इसको दे दिया है। ओके। और मैं सबसे पहले मैं हमेशा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मैं सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करती हूँ। चाहे मैं घर के अंदर हूँ चाहे मैं घर के बाहर हूँ, मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मंशु का सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि और इसने क्या करा है, मेरी पूरी भरी हुई बोतल आधी खाली हो चुकी है। ये मेरे सारे सामान चोर लेती है। तभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ी ज़्यादा गोरी हूँ क्योंकि सारा सनस्क्रीन मैं ही यूज़ करती हूँ। पूरा मेरे जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बेबी अप्लाई कर लेती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं मेरा सामान लगा रही है। तेरे बाप का मेकअप है ये, तू मेरा मेकअप यूज़ कर रही है। ओके, अभी बेबी की टर्न है, वो दिखाएगी कि उसके बैग के अंदर क्या है, फिर मैं दिखाऊंगी कि मेरे बैग के अंदर अगला प्रोडक्ट क्या है। मुझे बैग्स चेंज करने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है क्योंकि मैं कहते हैं ना कि किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होना, मैं उतना ज़्यादा बैग को लेकर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप लोग देखें तो मुझे हील्स, चप्पल, जूते वगैरह, मैं उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे स्लीपर्स ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में आपको 50-60 से ऊपर मेरी सिंगल आपको स्लीपर्स या फिर चप्पल सैंडल आपको मिल जाएंगे क्योंकि मुझे एक ही चीज़ का शौक़ है। और इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ मेरा कौन सा बैग है। ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बैग बोलते हैं, वेस्ट बैग बोलते हैं। और मैं राजपूती सूट के साथ है, मुझे कंफर्टेबल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इतना कुछ तड़क भड़क इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो मैं क्या अभी इन दीज डेज मैं ये वाला बैग यूज़ कर रही हूँ। और ये वाला बैग H&M से मैंने परचेज़ करा था 1500 रुपीज़ में। और इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है। तू बोर तो नहीं हो रही है? नहीं, मैं बोर नहीं हो रही हूँ। हाँ बोलो। अभी ये ब्राउन कलर, वीडियो को हमें छोटा रखना है तो आप जल्दी बताइए कि क्या ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस बैग का कलर ब्राउन कलर है। अगर आप लोग देखें अभी 2021 के अंदर पेस्टल कलर्स और बैग के जो लाइट कलर्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आपके पास में ऐसे कलर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपके वार्डरोब में एक ऐसा कलर होना चाहिए जो आपकी बॉडी को सूट करता हो और आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करता हो। बिल्कुल। और मैंने जब राजपूती सूट पहने हुए होते हैं तब भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये वाला बैग अगर मैं यूज़ करूँगी तो कैसे रहेगा क्या नहीं, क्योंकि मेरे हाथों में 2 छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी संभालना होता है। तो इतनी फैशन हम लोगों के लिए काम की नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला बैग जो है
मैंने इस तरीके से डाला हुआ होता है और इस तरीके से फिर घूंघट वगैरह मैं निकाल के और इस तरीके से मेरी यहाँ पे ये बैग लटकता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीनियों को वैसे भी अब हम पुरानी बीनियाँ बन चुकी हैं, तो इस तरीके से बैग कैरी करके और चलते हैं। फैशन करने के लिए हमने इनको छोड़ा हुआ है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही हाँ। है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको फैशन ट्राई करनी चाहिए। और क्योंकि even- हमारी तो नई नई शादी हुई है, ये बड़े ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारी नई शादी हुई है, तो हाँ। डेफिनेटली आपके पास में करनी कुछ चाहिए। ऐसे बैग्स होने चाहिए जो आपके स्टेटमेंट को पूरी अच्छी तरह से दिखा सके। और बहनों, महिलाओं, दुखी नहीं होना है। अगर आप लोगों की कोई भी एज है, आप 40 से ऊपर हैं, आप 50 से ऊपर हैं, ज़िंदगी में फ़ैशन करना कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम लोग ये क्यों करते हैं? खुद के लिए, कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छे से रहें। तो फ़ैशन को लेकर कभी भी कोई एज नहीं होती है, तो आप लोगों को इसी चीज़ का ध्यान रखना है, फ़ैशन करते रहें। हाँ, चलिए दिखाइए आप। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे बैग के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलता है और मैं बिना देखे वो चीज़ निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरे बैग के अंदर आपको मिलेगा मेरा सेल फ़ोन। मेरा जो फ़ोन है वो हमेशा मेरे साथ में होता है, क्योंकि आपको उस चीज़ का पता नहीं होता कि आपको कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए। तो आपके बैग में जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो आपका सेल फ़ोन है। तो अब टर्न आती है मंशू की कि इसके बैग में और क्या क्या है। सेकंड जो मैं निकालने वाली हूँ, लेट्स सी कि क्या निकलता है। मुझे नहीं पता क्या निकलने वाला है। ओके मेरे बैग में हमेशा आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, ये शुगर फ्री पैलेट्स हैं। जब आप, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कभी भी चाय में कभी भी शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, और काफ़ी टाइम से, मुझे 2 या 3 साल हो चुके हैं, मैंने शुगर को कंप्लीट तरीके से अवॉइड कर रखा है। तो कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है, क्रेविंग्स होती है ना, तो मैं थोड़ी सी एक पैलेट अपनी चाय में या फिर कॉफ़ी जो भी मैं पी रही होती हूँ, मोस्टली तो मैं बिना इसके ही चाय और कॉफ़ी पीती हूँ, मैं कभी नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मुझे मीठा खाना है या फिर मुझे कुछ क्रेविंग्स हो रही है, तो डेफिनेटली मैं एक पैलेट इसका यूज़ करती हूँ, अपनी चाय में मिक्स करती हूँ और मैं उसे पीती हूँ। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार आज कुछ जिंदगी में कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरे बैग में हमेशा ये वाले शुगर फ्री पैलेट्स अवेलेबल होते ही हैं। चाहे मैं कहीं पर भी जा रही हूँ तो भी मेरे बैग में हमेशा ये रहेगा। मैंने ऑलमोस्ट इसको आधा ख़त्म कर दिया है। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो मंशू के बैग में आपको कुछ मिले या नहीं मिले, आपको डार्क चॉकलेट ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी कोरोना है तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि मेरे पास में चॉकलेट नहीं है, क्योंकि बच्चे जो चॉकलेट्स खाते हैं वो ये खाती नहीं है, क्योंकि मैडम का वेट बढ़ जाता है चॉकलेट खाते ही। तो डार्क चॉकलेट इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे हस्बैंड को भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है। हाँ। वो जब भी लाइक शिप पे जा रहा होता है ना, तो अराउंड 10,000 20,000 की चॉकलेट्स खरीद के लेकर आता है, और वी आर लाइक कि वाओ चॉकलेट्स। हमारी ज़िंदगी पूरी चॉकलेट्स पे ही डिपेंड है, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। और अभी नेक्स्ट जो मैं निकालने वाली हूँ मेरे बैग से, वो आप देख सकते हैं, ये है मेरा वॉलेट। ये मेरा वॉलेट है, कार्ड वॉलेट है। इसके अंदर मेरे जितने भी ATMs हैं, कार्ड्स हैं, IDs हैं, वो सारी मेरी इसके अंदर रहती है। अगर मेरे पास थोड़े बहुत अगर पैसे अवेलेबल हैं तो वो भी मेरे पास नहीं होते। कितनी बड़ी झूठी है ना, लिटरली गाइज, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसके पास में जितने पैसे होते हैं ना, उतने लाइक मैंने तो एक साथ देखे भी नहीं है। ओह अच्छा, ट्रस्ट मी। हाँ, मैंने कैश, इसके पास में जनरली कैश अवेलेबल होता है। जब मैं देख रही होती हूँ बेबी एक अपने बैग में इतना सारा कैश लेके घूमती है, बैंक में जमा कराने के लिए, वो कहीं पे भी जमा करवाने के लिए। मेरे पास तो होता ही नहीं। मेरे पास में तो क्रेडिट कार्ड होता है जिससे मैं अपना काम चला रही होती हूँ, और इनके पास में इतना सारा कैश होता है। आज ये वाला, आज वो वाला, आज इसको देना है, आज उसको देना है, बहुत सारा कैश होता है इनके पास में। हाँ, तो अभी नेक्स्ट इसके बैग में क्या है उसकी बारी आने वाली है, क्योंकि आप लोगों के पास में, अगर आपके पास में बैग है तो उसका अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी आपके पर्स से रिलेट करती है। आपके बैग के अंदर किस तरीके का सामान है, कोई कचरा पड़ा है या नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आपको ये चीज़ भी ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अपना यूज़ किया हुआ पर्स आपको कभी भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि वो लक्ष्मी
चीज़ से रिलेट करता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आपका बैग जो है उसके अंदर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि पैसे मुड़े हुए रखे हुए हैं या फिर पैसे हर कहीं पे रखे हुए हैं। पैसों आपकी जो आपका जो कैश है उसको रखने के लिए भी एक पार्टीशन होना चाहिए या फिर एक वॉलेट ज़रूर होना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। जो नेक्स्ट जो है मेरे बैग में हमेशा एक लिप बाम अवेलेबल होती है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक लिप बाम चाहिए ही चाहिए होती है। मैं चाहे कहीं पर भी जा रही हूँ और कहीं घर पे भी हो ना, तब भी मेरे पास में एक लिप बाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना मुझे ऐसा लगता है मेरी तो ज़िंदगी अधूरी है। नहीं, ये तो होनी चाहिए क्योंकि लिप बाम बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट वाली लिप बाम है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और अब मैं भी यूज़ कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, इन दिनों में बेबी भी यूज़ कर रही है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत क्रीमी टाइप का। अगर आपने एक बार अप्लाई की ना तो उसके बाद में आपको लगेगा कि आपको 10 to 15 आवर्स तक आपको अप्लाई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसका मॉइस्चर जो है वो इसका मॉइस्चर बहुत अच्छा वाला है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ग्लोसी टाइप है, आपको बहुत स्मूथ सा फील होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आप लोग किसी लिप बाम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिप बाम यूज़ करी हुई है और मेरे पास एक साथ 10 से ज़्यादा के लिप बाम्स होते हैं, क्योंकि मुझे भी लिप बाम यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके लिप्स काले हो गए हैं तो आप लोगों की लिप बाम के अंदर 30 SPF ज़रूर होने चाहिए। 15 से लेकर 30 तक ही आते हैं लिप बाम के SPF, तो SPF ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं या फिर स्मोकिंग आप करते हैं तो आपके लिप्स काले हो जाएंगे, इसलिए आपके लिप बाम के अंदर SPF होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला लिप बाम आपके लिप्स के टेक्सचर को भी इनहेंस कर देगा। इवन अगर आपके लिप्स थोड़े काले है ना, मतलब मेरे लिप्स थोड़े से ब्लैक होने लग गए थे, लेकिन मैंने जब इसे अप्लाई करना शुरू करा ना तो उसके 1 मंथ बाद में मैंने रिजल्ट देखी कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क हुआ। वो ब्लैकनेस जो थोड़ी आ रही थी ना वो बहुत कम हो गई है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिप्स जैसे नॉर्मल थे वैसे ही है। इसलिए मैं हमेशा रात को सोने से पहले, इवन दिन में भी मैं इसे अप्लाई कर रही होती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ करके देखा है। मंशु की जब पड़ी हुई होती है तो मैं भी खुद इसको यूज़ करती हूँ। मैंने इतनी सारे लिप बाम यूज़ करे, लेकिन जो टॉप पे आती है वो लानिएज की यही लिप बाम है और बहुत ही अल्टीमेट लिप बाम है। अगर आपके लिप चैप हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, आपको कोई भी लिप से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोगों को ये वाले लिप बाम डेफिनेटली परचेज चेकआउट करनी चाहिए। उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 500 या बिलो 500 ही आपको ये वाली लिप बाम अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर एक और आपने इन्वेस्टमेंट किया ना ऐसी लिप बाम में तो लाइक 1 साल या 2 साल तक तो डेफिनेटली चलने वाली है, कहीं नहीं जाता है ये सब। और अभी नायका पे ऑफ चल रहा है तो 450 के अराउंड ये वाली लिप बाम अवेलेबल है। फ्राइडे सेल चल रही है अभी नायका पे, तो आप जल्दी जाके परचेज कर लीजिए अगर आपको लिप बाम खरीदनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेरे बैग के अंदर क्या आपको मिलेगा। तो मैं चूज़ करके निकालूंगी, क्या निकालूं, सनस्क्रीन। ये एक छोटी सी प्यारी सी 50 SPF की सनस्क्रीन है और अल्ट्रा लाइट क्लीन फील न्यूट्रिजीना की सनस्क्रीन है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शॉपिंग करने कहीं बाहर गई हूँ, लाइक बापू बाज़ार, जौहरी बाज़ार, जो कि मेरे एरिया से थोड़ा सा दूर हैं, तो मैं हमेशा 2-3 घंटे मार्केट में रहने के बाद में अपना फेस क्लीन करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे पैदल चलना पड़ेगा, धूप में चलना पड़ेगा, तो मैं वॉशरूम ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में अपना फेस क्लीन करने के बाद में अगर मेरे पास में वाइप्स होते हैं तो वाइप्स से, नहीं तो मैं अपने फेस वॉश से फेस क्लीन करके सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपको हर 3 घंटे के अंदर आपको वापस सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट होता है। क्योंकि जैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है सनस्क्रीन की, क्योंकि यूवी रेज हमारी स्किन को डायरेक्टली एक्सपोज करती है और जिसकी वजह से हमें ब्लेमिशेस होने लग जाते हैं, डार्क स्पॉट होने लग जाते हैं। और अगर ये कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके एक बार होनी शुरू हो गई ना तो आप उन्हें एक कम टाइम में रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए
बढ़िया है कि आप अपना इलाज अपने साथ में लेकर चलें। बिल्कुल, तो मुझे जो सनस्क्रीन बेस्ट लगता है वो न्यूट्रोजीना का सनस्क्रीन है और ये पॉकेट फ्रेंडली है, तो इसके मिनीज भी अवेलेबल है। ये 200 रुपये के आसपास की सनस्क्रीन है, तो आपके पास में एक ज़रूर होनी चाहिए। और हर 3 घंटे के बाद में आपको सनस्क्रीन, अगर आप अपने घर पे भी हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। पहले आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप बाहर होते हैं, आपके पास में कोई और दूसरा चारा ही नहीं है कि आपके पास में मॉइस्चराइज़र अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट तेरी टर्न है। इसके बाद में मंशु बताएगी कि उसके बैग के अंदर क्या है। मेरे पास में एक वॉलेट था, एक मेरे पास में फ़ोन था, एक सनस्क्रीन थी। ये मेरा मिनी वॉलेट है जिसमें मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड, ATM और लाइक कैश मेरे पास में होता ही नहीं। मैंने ऐसा आप सब लोगों को पहले ही बोल दिया था कि इवन मैं अपने हस्बैंड के आधार कार्ड भी मेरे पास में रखती हूँ, उसका भी रखना ज़रूरी है। और मतलब मेरे सारे कार्ड्स जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी है, वो हमेशा मेरे पास में मेरे बैग में होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। इवन मेरे फ़ोन में भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है डिजी लॉकर, उसमें भी रहता है। लेकिन कई बार पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ड्राइव कर रहे हो आप, वो मानते नहीं कि नहीं हमें तो डिजिटल नहीं चलेगा, ये वाला ऑफलाइन वाला ही दिखाना होगा। उसके लिए मैं हमेशा अपने पास में ये कैरी करती हूँ, जिसमें मेरे पास में कैश कम अवेलेबल होता है। जैसे कि 2-3 बार बोल चुकी हैं मंशु। एक लाइफ में तेरे को एक एडवाइस दूँ, कभी भी ये मत बोलो कि मेरे पास में कैश अवेलेबल नहीं है। होता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसको इमेजिन करना पड़ता है। मैं पता है रात को क्या करती हूँ, मुझे पैसा दो, भगवान बिल्कुल पैसा दो, हाँ, ये रियलिटी है और होता भी है। मैं रात को सोने से पहले ये इमेजिन करती हूँ कि मेरे बैग के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हैं कैश, और वो होते हैं, तूने देख रखे हैं कि आते भी हैं। हाँ, ठीक है, तो ये रियलिटी के पास है। में कैश होता है, मेरे पास में कैश नहीं होता है। मैं फ़ोन पे, पेटीएम, बैंक वाली ऐप्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ, तो तुझे ऑनलाइन का ज़्यादा वो नॉलेज है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं देखने वाली हूँ कि मेरे बैग के अंदर से क्या निकलता है। ये किसकी टैबलेट है? ये टैबलेट है, तो शायद ये मैं कभी भी कोई किसी तरह की टैबलेट नहीं लेती हूँ, चाहे मुझे सर दर्द हो रहा हो, कुछ भी किसी की भी टैबलेट नहीं लेती हूँ। लेकिन मुझे 6 महीने में या फिर 1 साल के बाद या फिर कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है, तब मुझे थोड़ा सा माइग्रेन फील होता है। तो ये वाली जो आप टैबलेट देख रहे हैं, ये सर दर्द की टैबलेट है, और मैं ये टैबलेट हमेशा मेरे पास में रखती हूँ, क्योंकि मेरी नसें बहुत ज़्यादा दुखने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। तो ये वाली टैबलेट मेरे पर्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट तेरी टर्न है। सांस ले लेते हैं ना। मेरे बैग में अभी कुछ पैंटी लाइनर्स अवेलेबल होते हैं डेफिनेटली, जब भी मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ, क्योंकि कभी कुछ पता नहीं होता है। वैसे जेन्युइन पता होता है कि हाँ कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं या फिर कभी नहीं आ सकते, तो उसके लिए मेरे बैग में हमेशा एक छोटा सा पैंटी लाइनर अवेलेबल होता है। इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, तो आपके बैग में ईजीली आप कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पैड बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्हें कैरी करना ईजी नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर हाँ कि मेरे पास में एक छोटा पैड हो, इसलिए मैं पैंटी लाइनर्स को डेफिनेटली यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि फ्लो, अगर आपका फ्लो कम है, कब है हमें कुछ पता नहीं होता है। और लास्ट के जो डेज होते हैं उनमें हमें हल्की स्पोर्टिंग भी होती है, तो उस क्योंकि लोग क्या होते हैं 3 से 4 दिन पैड यूज करने के बाद में कोई बोरिंग भी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल भी फील होता है। लाइक अगर 3 दिन हो चुके हैं और आपने पैड लगा रखा है कंटिन्यू, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उस सिचुएशन में। मैं पैंटी लाइनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 2 दिन या 3 डेज तक ही पीरियड्स आते हैं, उसके बाद में बिल्कुल बहुत कम स्पोर्टिंग टाइप का ब्लड निकल रहा होता है। उसके लिए मैं हमेशा अपने पास में पैंटी लाइनर रखती हूँ। मैं भी आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का UTI इन्फेक्शन हो, तो आप लोगों को इस तरह के पैंटी लाइनर्स जो है वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आजकल पता है भरोसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स आपको कब कहाँ पे यूज़ करने पड़ जाए आपको पता नहीं चलता। तो आपके पास में एक टॉयलेट
क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे, टॉयलेट स्प्रे और ये पैंटी लाइनर्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। ये आपके पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, किसी कैफ़े में जा रहे हो, आपको वहाँ का बाथरूम यूज़ करना पड़ गया, तो आप लोगों के पास में टॉयलेट स्प्रे और ये पैंटी लाइनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कई तरह के इन्फेक्शंस होने से बचाता है। और जैसे जैसे आप अगर पानी पीना कम कर देते हैं, आपको हाइड्रेशन कम होती है, तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों के पास में कुछ छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं देखती हूँ मेरे पास में क्या है। यार मेरे पास में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं और आधा बैग तो मैंने लिपस्टिक से भर रखा है। नेक्स्ट मेरे पास में है, ये मेरी कार की है, जो कि हमेशा मेरे बैग के अंदर होती है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को अपने बैग के अंदर नहीं रखूं तो मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, तो मुझे मेरी किसी भी चीज़ का पता नहीं होता कि वो कहाँ मैंने रखी थी और वो कहाँ चली गई है। एग्जैक्टली इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। ये अपना सामान रख देती है, उसके बाद में खुद ही भूल जाती है मैंने कहाँ रखी थी। वंशु तूने देखी थी क्या मैंने कहाँ रखी थी? उसे पता ही नहीं होता है कि कहाँ रख रही होती है। इसलिए मैं इसे जब भी ड्राइव करने के बाद में मैं उसे आके बोलती हूँ, बेबी मैंने गाड़ी की चाबी रख दी है, ठीक है बेबी मैंने गाड़ी की चाबी रख दी है, बेबी मैंने गाड़ी की चाबी रख दी है। नहीं तेरे पास ही थी, तेरे पास, फिर भी उसके पास ही थी, उसके बाद में भी उसके बाद में ये एक ब्राइट पिंक कलर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका शेड है रिसेंटलेसली रेड। तो ये कुछ लिपस्टिक्स थी जो कि मेरे बैग में थी। और अब तेरी बारी है मंशू। जैसे जैसे हम वो सामान जो निकालेंगे वो मैं नीचे रखती जाऊंगी ताकि मेरा बैग खाली होता जाए। अगर मंशू को थोड़ा अभी नेक्स्ट मेरे बैग में मिनीजो की ये वाली लिप क्या बोलते हैं, आईब्रो पेंसिल मिली है, क्योंकि मुझे अपने ब्रोज को थोड़ा सा, मतलब मुझे वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने ब्रोज को फिल करने की, लेकिन मैं जब कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने ब्रोज को यहाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे हल्का सा, जब मैं एक बार आईब्रो बनवा रही थी ना तो किसी ने मुझे कट मार दिया था, तो उसको छुपाने के लिए मैं ये वाली मिनीजो की लिप पे आईब्रो पेंसिल लेकर उस कट को छुपाने के लिए मैं मिनीजो की ये वाली आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपके आईब्रोज अगर सेट है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका फुल फेस पे एक ग्लो सा आ जाता है, एक पूरा फेस अच्छा यंग लुक दिखने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए हमेशा मेरे पास में एक ब्रो पेंसिल तो डेफिनेटली होगी। मैंने बहुत सारी कॉस्टली वाली भी ब्रो पेंसिल्स यूज़ की है बेनिफिट की, जिसकी प्राइस 2300 या 2500 रुपए की है, लेकिन मुझे ऐसा ये वाली पेंसिल यूज़ करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतना महंगा ब्रो पेंसिल यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सेम इफेक्ट दोनों चीज़ें दे सकती है तो 2300 रुपये क्यों खर्च करूँ मैं? 200 रुपये में काम बन रहा है तो डेफिनेटली 200 रुपये के साथ में ही जाना चाहिए, रेदर देन 2500 रुपये एक ब्रो पेंसिल पे खर्च करना, नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट मेरी बारी है। तो मेरे बैग के अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की बिंदी रखी हुई होती है, क्योंकि कभी कभी कुकी और अनी को बिंदी लगाने का बहुत शौक होता है, और या फिर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बिंदी लगानी चाहिए, तो मैं ये ब्लैक कलर वाली बिंदी कभी टी शर्ट के ऊपर, कभी लोअर के ऊपर, कभी मैंने कुछ भी मिरर के ऊपर भी एक शौक होता है। ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अगर कुछ लगाना पसंद करती हूँ तो ये ब्लैक कलर की बिंदी है जो कि बैग के अंदर रखी हुई होती है। नेक्स्ट मेरा थोड़ा ही सामान मेरे पास में ज़्यादा नहीं है। मेरे पास में नेक्स्ट ये मस्कारा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काजल अप्लाई नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइट मेकअप, एक लिपस्टिक, एक मस्कारा और एक ब्रो पेंसिल हो और इनफ, यू आर रेडी, गुड टू गो फॉर एवरीवेयर। आपके पास में 3-4 चीज़ें होनी चाहिए जो अप्लाई करने के बाद में आप डेफिनेटली कहीं पर भी विजिट कर सकते हो। तो मैं छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, बस 1-2। अच्छा, नेक्स्ट मेरे बैग के अंदर जो है वो है ये बॉडी शॉप की SPF 30 PA की BB क्रीम है।
जब कभी भी कहीं पे आपको फेस वॉश करना पड़ जाए तो वहाँ पे सनस्क्रीन के साथ में जो मॉइस्चराइज़र है वो ये बॉडी शॉप का है और बहुत अच्छा है। 1500 के आसपास की इसकी प्राइस है और बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई वीडियो बनाना है कि आपका बाहर का वीडियो अचानक से आपको कोई व्लॉग करना है तो आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है। जिन लोगों को बहुत अच्छी बीबी क्रीम है, इवन मैंने भी ट्राई की है, बहुत अच्छी है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अच्छा है और हर स्किन को अच्छे से सूट कर जाता है। अगर आपको ऐसा है कि एक मॉइस्चराइज़र अच्छा होना चाहिए तो इसमें मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि SPF होना चाहिए तो SPF है। अगर आप लोगों को मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप लोगों को इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मॉइस्चराइज़र SPF वगैरह सब कुछ है और आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखती है कि आप लोगों ने कुछ भी लगा नहीं रखा और बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अब क्या निकलेगा मेरे बैग से? इसके बाद में मेरे बैग में जो दूसरी जो चीज़ है वो ये आप लोग देख रहे हैं, ये हाइलाइटर है। जैसे ही मुझे कहीं बाहर कोई वीडियो बनाना होता है तो मेरे बैग में ये छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये हाइलाइटर है। तो आपने कहीं पे फेस वॉश करा है, ये BB क्रीम आपने यूज़ करी है तो मैं उसके बाद में ये वाला हाइलाइटर यूज़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे चमकते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मेरे बैग में और इवन मेरी गाड़ी में भी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन मुझे वॉच पहनने का बहुत शौक़ है। मैं कहीं पर भी जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वॉच होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी मेरे पास में ज्वेलरी होगी। ये सिल्वर ज्वेलरी जो मेरे पास में हमेशा होती है, अगर मैंने कुछ भी पहन रखा हो, इवन कुछ भी पहन रखा हो तो मुझे थोड़ा सा सिल्वर ज्वेलरी का बहुत शौक है। और इन लोगों को ये भी बताओ कि ये मैंने ही तुझे गिफ्ट करे थे और बहुत सारे लोगों को ये पसंद आने वाले हैं। हाँ, ये बेबी ने मुझे गिफ्ट करे थे लेकिन ये टूट चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेबी ने मुझे टूटे हुए इयररिंग्स दिए हैं। गाइस, टूटे हुए इयररिंग्स कोई बहन करती है ऐसा? 50 मुझसे मांग रही है, मुझसे मांग रही है 2100 रुपए की लिपस्टिक और खुद मुझे 50 रुपए के टूटे हुए इयररिंग्स दिए। लॉकडाउन हटते ही मैं तुझे डैनियल विंगटन की वॉच दूंगी। सीरियसली मजाक कर रही हूँ मजाक। देखो ऐसा मतलब कौन करता है अपनी छोटी बहन के साथ में? मुझसे घर का सारा काम करवाती है ये। दूंगी पक्का। बताऊं कब दूंगी? मैं दौलत जी को बोलना पड़ेगा। हाँ वो तो दे सकते हैं। वो दिला देंगे फिर मुझे। हाँ, दौलत तो दिला सकता है। क्या लेना है बेबू तुम्हें? अपनी बर्थडे पे तुम एक काम करना, हाथ फूल बनवा लेना। मंचू ने तुमसे चेन ले ली, तुम एक काम करना, एक नई बनवा लेना। चेन कैसे ली? उनको पता नहीं है कि तुम्हारे पास में भी चेन है, पर मेरे वाली तो मम्मी के पास में है। तो तुम एक काम करना, डबल बनवा लेना। डबल बनवा लेना। दौलत जी से ही मांगना पड़ेगा मुझे तो। अच्छा, अभी तो नहीं दिलाएगी। नेक्स्ट मेरे बैग के अंदर जो मिला है वो ये है। ये क्या है मंशू? स्ट्रॉप क्रीम। हाँ, ये एक स्टॉप क्रीम है। अगर मैक की स्टॉप क्रीम है, आपके पास में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर आपके पास में ये कुका है तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। कुछ बैग के अंदर कुछ भी नहीं हो लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है ना मंशू? हाँ, ये आपके स्किन को एकदम जो एक ग्लो आता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स होती है, उनकी स्किन थोड़ी ग्लो कर रही होती है। आप लोग सोच रहे होगे कि क्या है, तो उनके पास में कुछ भी नहीं होता है। ये स्ट्रॉप क्रीम ही लगाकर वो इतनी ग्लो कर रही होती है। इवन हम लोग भी ये स्ट्रॉप क्रीम अप्लाई करके इतना ग्लो कर रहे हैं। अगर आपके पास में स्ट्रॉप क्रीम नहीं है मंशू, मैं तो ऐसे भी ग्लो करती हूँ मंशू। तो भी मैं आपको एक हैक बता रही हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लीजिए और हल्का सा हाइलाइटर अपने मतलब फाउंडेशन में या फिर अपने मॉइस्चराइजर में अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप अपनी खुद की स्ट्रॉप क्रीम बना सकते हैं। अगर आपके पास में स्ट्रॉप क्रीम नहीं है तो तब आपको ये हैक यूज़ करना है। देखो कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये अपनी इंटेलिजेंसी को किचन में बिल्कुल नहीं दिखाती है। मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा किचन में परफेक्ट होना चाहिए। बेबी, खाना कौन बनाता है? ये किचन वाली बात जो ये मैडम कर रही है ना, लिटरली इनको पता ही नहीं है कि लास्ट टाइम किचन में कब गई थी। इनके बच्चों को खाना मैं ही बना कर देती हूँ। ऐसी बहन भगवान सबको दे। और मंशू बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सिस्टर हैं। हाँ। अगर देखा जाए भी है, बहू भी बहुत अच्छी है। तो बहू तो हाँ, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसी बीनियाँ अगर किसी के जाए तो उनको न्याली कर देंगी। वो क्या वो गाना है ना,
क्या रोटी न बनाओ कुड़ी, क्या सब्जी न बनाओ, हम पे वो गाना बहुत अच्छे से सूट करता है। लेकिन अपने ससुराल वाले हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। ये बात है। नेक्स्ट जो मेरे बैग के अंदर आप लोग देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अंदर वाली जो जिप है इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है, और ये 3 चीज़ें मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। ये थी स्टॉक क्रीम, और ये वाला टूल जो आप लोग देख रहे हैं ये लाइफ सेविंग टूल हैं। ये हर दुनिया की हर एक 10 साल वाली के पास तो नहीं, 15 साल, 20, 16, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 औरत के पास में हर उम्र की औरत के पास ये वाला टूल जरूर होना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी बचा सकता है ये टूल। इवन आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है। और इसकी रेट क्या है आपको पता है? 100 रुपए। 100 रुपए, 100 रुपए में मैक्सिमम 200 रुपए में आपको नायका पे और अमेजोन पे किसी भी साइट पे मिल जाएगा आपको। मंशु तेरे को नहीं लग रहा आज अपन वो जो एक वो टीवी शुरू होने से पहले जो ऐड आते हैं ना, ये आप खरीदिए, ये आपको इतने में मिल जाएगा, वो लगे वो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको जेन्युइन चीजें बता रहे हैं। ये आपके पास में डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो इवन जब भी गाड़ी में फ्री बैठी होती हूँ ना, तब तो यही काम वाले करते हैं। और मेरे को मेरा फेशियल हेयर्स रिमूव करने के लिए, अपर लिप्स बनाने के लिए मैं ये डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। मंशु के पास में भी है, मेरे पास में भी मुझे मेरा ये टूल कभी भी बैग में वापस नहीं मिलता है, क्योंकि इसको हमेशा कोई निकाल के, और मूवी देखते टाइम भी मैं तो करती रहती हूँ कि हाँ मेरे आज अपर लिप्स आ गए तो चलो थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं उन्हें। हाँ, तो इसके लिए अगर देखो अभी कोरोना में कोई भी पार्लर खुला नहीं है और जाना भी तो नहीं चाहिए। इवन मैंने किस तो कितने टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए, मैंने कभी सैलून से अपर लिप्स बनाए ही नहीं है। जब से मैं यूज करने लगी हूँ ना, तब से मैं कभी सैलून में जाके अपर लिप्स आप नहीं लोग यहाँ पे पास से देख सकते हैं हमारे जो अपर लिप्स हैं वो, ये सब बातें रिकॉर्ड तो हुई है ना। हाँ देखिए कितना क्लियरली बन रहा है ये, ऐसे टाइम पास भी होता रहेगा और अपर लिप्स भी बन जाएंगे। कितना सही तरीका है ना। इसके बाद में मेरे बैग के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ये लिप बाम। ये भी लिप बाम है, और अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ कोकोनट ऑयल की लिप बाम है। तो एक बार यूज़ करके देख, इसको सुन के देख। ऑलरेडी नहीं, एक बार सुन के हाँ, ऐसा लगेगा रियल में कोकोनट ही है। मैं तो 1-2 बार जब अप्लाई करी ना, तो मुझे तो ऐसा लगने लगा खाने का दिल करता है, खाने का दिल करता है, चाट जाती थी मैं मेरे लिप बाम को। सही में खाने का दोबारा अप्लाई करके आती थी, और इतनी ऐसा लग रहा था कि आप एक्चुअल में अपने लिप्स पे कोकोनट ही अप्लाई कर रखा है। इसके अंदर विटामिन ई है जो कि आपके लिप्स को काला होने से बचाता है, और इसके अंदर प्योर कोकोनट ऑयल है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका दिल करता है कि खा जाए, ऐसे ही करते रहो, करता है ना, करता और है। बहुत, अगर किसी को लिप बाम कोई एडिक्टेड है तो उसको ये वाली लिप बाम जरूर यूज करके देखनी चाहिए, लानीएज। और ये वाली ये किसकी है मंशु? ये तो मेरे को नहीं पता। ये है पामर्स। इसका इन जितने भी प्रोडक्ट हमने आप सबको दिखाए हैं, उन सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे। अब लास्ट तेरे बैग में कुछ बचा है क्या? नहीं, मेरे बैग में इसका बैग खाली हो चुका है, और लास्ट तक जो बैग डटा रहा वो है ये वाला H&M का बैग। देखिए मंशु का बैग कितना बड़ा था, फिर भी वो पहले खाली हो गया। और मैं मेरे ज्यादा सामान नहीं रखती हूँ यार, ये इतने बड़े बड़े सामान इतने बैग के अंदर लास्ट टाइम कितनी नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता। लेकिन आज सच्चाई आप लोगों ने देख ली है कि किसका बैग जल्दी खत्म हुआ है। मैं कम प्रोडक्ट यूज करती हूँ। प्रोडक्ट से पहले इस दुनिया में कुछ और भी आता है जो अपने माता पिता हैं, ठीक है। ये देखो आप लोग एक चीज देखो, इसके बैग में आपको जो कुछ मिला आप यहाँ पर देखिए। मेरे बैग के अंदर आपको ये क्या दिखा है, क्या मिला है, क्योंकि आप लोगों, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूँ। और आप लोग देखिए ये छोटे से गणेश जी हैं जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट करे थे आज के 2 साल पहले, और उसने मुझे, उसके पास में ये गणेश जी थे तो उसने मुझे गणेश जी दिए, और उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास ये गणेश जी है। तो देखा जाता है आपके पर्स के अंदर किसी के दिए हुए गणेश जी है तो वो साक्षात लक्ष्मी जी को आपको दे रहे हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। बेटी की जब शादी करी जाती है तो आप लोगों को अपने घर से गणेश जी कभी भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की सुख
समृद्धि होती है जो कि आप उन लोगों को दे रहे होते हो। तो गणेश जी कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। और मेरे पास में ये गणेश जी मुझे मेरे पर्स में मैं हमेशा रखती हूँ। ये मेरा लक है जो मैं अपने साथ में लेके चलती हूँ बहुत ही ज़्यादा। कभी भी मुझे कोई टेंशन होती है तो मैं इनको बाहर निकाल के पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा धार्मिक बनती हूँ। ये जो लास्ट में जो लाइन बोली है ना, वो बहुत ही ज्यादा झूठी लाइन थी। इसके बाद में आपको बनावटी। इसके बाद में मंशू, अरे राम, इसके बाद में जो आप लोगों को देखिए बंदी आपको ये चीज कहने की कोशिश बोलकर धार्मिक वाली लाइन तो पक्का मैं 100% लिख दे सकती हूँ कि वो तो कि डेली पूजा करती हूँ, ये बात सच नहीं थी। नहीं करती हूँ, डेली नहीं हाँ, करती ये हूँ। बात सच है कि इसकी गाड़ी में भी गणेश जी होते हैं, हाँ। और इसके पर्स में भी गणेश और जब जी। मंशू सुबह सुबह उठती है ना तो मेरे घर में ही लक्ष्मी मंत्र चल रहा होता है, तो वो कैसे भूल गई। और आप लोग देखिए मेरे बात को, सच है। हाँ, दूसरी जो चीज आप यहाँ पर देखेंगे ये तो इसके अंदर फंस चुकी है मंशू। बेबी मैं जब भी मांगती हूँ ना ऐसे, बेबी क्लिप है क्या, तो बोलती है नहीं मेरे पास तो नहीं है। और आज देखो कितनी सारी निकल कर आई है। अरे यार ये निकलेगी तब ना। हमारे बीच में ना रबड़ों की बहुत कमी होती है हमारे घर में, कितने भी आप लेकर आ लोग जाओ। यहाँ पर देखिए ये वाली रिंग जो कि ओम आपको दिख रहा है, पहले आपने गणेश जी देखे और अभी आप देख लीजिए ओम। ये भी मेरा लक है। मैं शिव जी, गणेश जी और कृष्ण जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बचपन से मैं ये करती आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भगवानों का शौक है। सही बात है। तो ये भी मेरे बैग के अंदर आपको, और ये क्लिप्स हैं कुछ। मेरे बाल मुझसे संभलते नहीं है, इतने बड़े भगवान ने मुझे बाल दिए हैं, तो उनके लिए कुछ क्लिप्स हैं जो कि बैग के अंदर पड़ी हुई होती हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आपके पास में कुछ हो कुछ नहीं हो, लेकिन आप लोगों के बैग के अंदर इस तरह का टूल होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता कौन सा ऐसा टाइम आ जाए कि आपको सुनसान जगह पे गाड़ी रोकनी पड़े और आपके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास में वो चोरों वाला स्प्रे अगर नहीं है, तो आप लोगों के पास में इस तरह का एक टूल ज़रूर होना चाहिए। ये पिन है जिसको इस तरीके से पकड़ के और किसी की भी आंख में घुसाया जा सकता है। मंजू तेरे करके दिखाओ। इतनी काम की चीज़ है। फ़ोन में अगर सिम डालनी हो तो ये डाल के आप लोग उसको खोल सकते हैं। मेरे पास में ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये पूरा सामान ख़त्म हो चुका है। मेरे बैग में बहुत ही कम सामान था, जैसा कि आपने देखा। हम दोनों बहनों में ये से बहुत झूठ बात है। जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी प्रोडक्ट्स आप काउंट करने बैठोगे ना, हाँ। तो मेरे वाले में ही कम मिलेंगे, इनके अंदर तो अब ये भी था, अच्छा? वो भी था, वो भी था। अच्छा, मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ यार, मुझे अब आप नहीं लोग- पसंद है। कल कोई बोल रहा था मेरे लास्ट वाले वीडियो में, मैं नहीं करती हूँ इतना, मुझसे नहीं होता। आज ये इतना निकल कर आया, कहाँ से आया अनाया? जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इनसे होता ही नहीं है आपको कमेंट करके बताना है कि आज का जो हमारा वीडियो था आपको कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, और किसके बैग में कम सामान था, और किसका किसका बैग अच्छा था, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे YouTube वासियों, आप लोगों को कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बतानी है कि दोनों के बैग में सबसे कम सामान किसके बैग में था और किसका जेन्युइन सामान था। मेरा वाला था ऑब्वियसली जेन्युइन। वो तो ये लोग बताएंगे ना, वो तो ये लोग बताएंगे, और हाँ, जिसका ठीक है। ज़्यादा वोट हुआ उसी के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। नहीं, जिसका ज्यादा वोट हुआ उसको ही तुम मुझे वो गिफ्ट करने वाली थी ना। अगर देखिए, जिसके बैग में कम सामान था, अगर मेरे बैग में निकलेगा तो मैं, बेबी मुझे गिफ्ट देगी, और अगर बेबी के बैग में निकलेगा तो मैं ड्राइवर सीट जो लिपस्टिक है मैं बेबी को डेफिनेटली गिफ्ट करूंगी। और तो नेक्स्ट हमने ये चीज आप लोगों पे छोड़ दी है। आपको कमेंट करके बताना है किसके बैग में ज्यादा सामान था और किसके बैग में जेन्युइन सामान था जो कि होना चाहिए एक। और मेरे बैग के अंदर मेरी मम्मी की फोटो भी है। तेरे पास में है? कहाँ है वो फोटो? मेरी गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में हमेशा होती है, लेकिन हाँ मेरे बैग में अभी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में हमेशा ये सब चीजें रखती हूँ। हाँ, मेरे बैग के अंदर मेरी मम्मी की फोटो है मंशू, और मैं अभी दिखा भी दूंगी। मम्मी की फोटो पे वोट नहीं लिए जाते बेबी? क्यों 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 क्या लिए जाते हैं? ऐसे और तो फिर आप मेरे बैग लोगों में को तुम्हारी फोटो भी है। मंशू पहले माँ की होनी चाहिए, मैं तो तेरी दूसरी तो माँ तुम मेरी माँ की तरह ही हो बेबी। हाँ, बिल्कुल। गाइस आपको मुझे ही वोट करना है, ठीक है? पर इवन मेरे पास तो सबकी फोटोज देख।
खुद की है बेबी, मंशु ये सबकी फोटोज है, खुद समझी? की है, दिखाओ ना फिर हमें। मैं नहीं दिखाऊंगी, जैसे कि तुम्हें हाँ। तो इसी के साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो जेन्युइन बातें मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोली है वो आपको करके बताना है कि किसके बैग में क्या कितना कम ज़्यादा था और किसका जेन्युइन था, और आप लोग किसकी तरफ हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान बैठे हैं। मंशु आज ये बात हो गई। नहीं मंशु, भारत को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पाकिस्तान ही दे रहा है। कैसे? कैसे क्या? सही में? कोरोना टाइम में ऑक्सीजन दे रहा है पाकिस्तान भी। सही में? हाँ। ओले। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा है तो देखना, सारे वीडियो आपने एंड तक देखने हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्किप कर दो, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे वीडियो देखने हैं, उन्हें लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है। दोनों में से क्यूट कौन लग रहा है? अनाया लग रही है या फिर मंशु लग रही है? मंशु यार क्यूट तो तू ही है। हाँ मैं क्यूट लग रही हूँ, अनाया सेक्सी लग रही होगी। नहीं, मैं बेचारी लग रही हूँ। नहीं ये बात तो बहुत गलत बता दी बेबी, तुम ही लग रही हो क्यूट तो। सही में? हाँ। मंशु एक बार तू सच बता सबने, क्या? कि कौन है क्यूट? तू ही है बेबी। पक्का? बेबी है एक्चुअल में क्यूट। हाँ मैं क्यूट चाहता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो चलो। करना, पता है हमारा आप लोगों से बातें करने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। टाइम हो कभी हम गया ये नहीं हमारा। सोचते हैं कि हम वीडियो को रोक दें, क्योंकि हमें जाना ही पड़ेगा, बाई को सासरिए जाना ही पड़ता है, उसी तरीके से हमें भी आपको बाय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि और नेक्स्ट आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। और क्या हमें साथ में वीडियो बनाने चाहिए। हाँ ये भी आप लोग हमें। और ये वाला वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगी, मंशु को नहीं लगाने दूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो हमारा हिट गया था ना, इसलिए। अब देखना मेरे वाले पेज के कितने व्यूज़ आते हैं। बेबी तो क्या करोगे? मेरा हाँ। भी एक वीडियो बनवाना है।